हेलो बच्चों, वेलकम टू फाड़ो फिजिक्स बाय वीके। तो बच्चों, आज की हमारी इस छोटी सी वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी। टॉपिक नंबर है 2.15, एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। ठीक है। तो हर वीडियो की तरह हम हर क्लास की तरह प्रीवियस क्लास का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में बच्चों हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ अ कैपेसिटर। आइए इसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो दो तरह के होते हैं कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, इसमें उन्हें कुछ याद करा था, क्या सेम क्या डिफरेंट। अगर सीरीज कनेक्शन होता था बच्चों तो चार्ज क्या होता था, सेम। और डिफरेंट क्या होता था, पीडी होता था, डिफरेंट। और इसका फॉर्मूला क्या हुआ, सी नेट निकालने का। तो सी नेट निकालने का फॉर्मूला होता था बच्चों, दो कैपेसिटर है तो उसका क्या होता था, मल्टीप्लीकेशन बाय सम। ठीक है, वैसे सी नेट का फॉर्मूला होता है वन बाई सी नेट इक्वल टू ओपन C1 प्लस C2, ऐसे इन्फिनिट तक बहुत सारे हैं। तो है ना, ये चीज़ हमने पढ़ी थी लास्ट वाली वीडियो में। फिर अगर मान लो कोई पैरेलल पैरेलल कॉम्बिनेशन बनता है यहाँ पे, तो कैसे क्या रहता है, तो सेम रहता है बच्चों। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम। है ना। और जो डिफरेंट जो रहेगा डिफरेंस क्या होना चाहिए, दोनों कैपेसिटर का चार्जेस होना चाहिए डिफरेंस। तो उसका जो फॉर्मूला हुआ था C1 प्लस C2, ये हुआ था। फिर हमने एक न्यूमेरिकल्स भी लिया था छोटा सा, तो कुछ ऐसे हुआ था। ठीक है, तो आइए फिर शुरू करते हैं ये वाली वीडियो। तो बच्चों, क्यों ना ये इन्फिनिटी से क्यू चार्ज को हम पी पॉइंट पे लाते हैं, तो उसके लिए जो हमें वर्क डन करना पड़ रहा है और जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है वो होती है क्यू इंटू वी। तो क्यों ना ये वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लेके आए, है ना। तो देखो ध्यान से बच्चों, मैं कैसे क्या कर रहा हूँ सुनना। बुक में जो थोड़ा लैंग्वेज डिफरेंट लैंग्वेज है, हम इसको और आसान लैंग्वेज में सीखते हैं, देखना ध्यान से। अभी ये जो कैपेसिटर है बच्चों, कैसा है, अनचार्ज है। कैसा है ये, अनचार्ज है। कैसा है, अनचार्ज, मतलब इसके ऊपर अभी कोई चार्ज नहीं है। अब बैटरी हमने कनेक्ट करी है, तो धीरे धीरे ये क्या होगा, चार्जेस यहाँ पे क्या होने लगेंगे, अक्यूमुलेट होने लगेंगे, चार्ज यहाँ पे स्टोर होने लगेंगे। और चार्ज जो स्टोर होने लगेंगे, उसकी वजह से बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। और उसी की वजह से एक एनर्जी जो है वहाँ पे स्टोर होगी कैपेसिटर में। और वही एनर्जी का हम यूज करते हैं इंस्टेंटेनियस एनर्जी को, एनर्जी के स्वरूप में। ठीक है ना। तो अभी तो चार्ज कोई है ही नहीं यहाँ पे। तो देखो बच्चों, यहाँ से जब ये चार्ज, पहला चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, मान लो यहाँ पे पहला चार्ज आ गया क्यू, है ना। इसका पहला चार्ज यहाँ पे क्यू आ गया, तो अभी कोई चार्ज था नहीं। तो क्यू यहाँ पे चार्ज मान लो अक्यूमुलेट हो गया। और धीरे धीरे यहाँ से डी क्यू चार्जेस, है ना, बहुत सारे डी क्यू चार्ज क्या हो रहे हैं, अक्यूमुलेट हो रहे हैं। बोलो आ रहा है समझ में, बोलो समझ में आ रहा है, डी क्यू चार्जेस क्या हो रहे हैं, अक्यूमुलेट हो रहे हैं। इसका कैपेसिटेंस मान लो सी है, कितना है, सी। कैपेसिटेंस मान लो कितना है, सी है। ठीक है। तो मान लो डी क्यू चार्ज को मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, डी क्यू चार्ज। तो मुझे कितना कार्य करना पड़ेगा, तो किया गया कार्य डी डब्ल्यू, जो मेरी कहलाएगी पोटेंशियल एनर्जी डी यू। तो इज इक्वल टू कितना लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, पोटेंशियल इंटू डी क्यू। बोलो आ रहा है समझ में। ये पोटेंशियल किसका है, ये जो चार्ज आ गया ना यहाँ पे, उसकी वजह से ये पोटेंशियल। बोलो आ रहा है समझ में। तो ये पोटेंशियल कितना होगा, ये कितना होगा पोटेंशियल, तो इससे चार्ज का। तो देखना ध्यान से, सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई वी, है कि नहीं, क्यू बाई वी। तो वी गया ऊपर, वी गया ऊपर, तो सी जाएगा नीचे, तो क्यू बाई वी हो गया। बोल हुआ नहीं हुआ, क्लियर है ना। तो वी ये किसका वी है, ये जो चार्ज यहाँ पे आ गया, है ना। जब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था तब तो कार्य करने के लिए कोई ऊर्जा यहाँ पे कोई होगा ही नहीं, पोटेंशियल तो, है ना। ये चीज़ हमने सीखी है आगे वाला टॉपिक में कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज रहता है तो उस पर कितना कार्य होगा। तो यहाँ पे क्यू चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल होगा, तो उसके वजह से हम गिन रहे हैं, है ना। तो ये क्यू की वजह से कितना होगा पोटेंशियल, तो वो लिखा जाएगा यहाँ पे क्यू बाई वी, है ना। क्यू बाई सी यहाँ पे आएगा थोड़ा, यहाँ पे क्या जाएगा, क्यू बाई सी। तो देखो यहाँ पे क्यू बाई सी हो गया ये, है ना। बोलो क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है। तो वी आपका हो जाएगा क्यू बाई सी इंटू डी क्यू। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपको फीलिंग आ रही हो कि डी क्यू क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, बहुत सारे डी क्यू यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, बहुत सारे डी क्यू। तो हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे इंटीग्रेट। ठीक है, इसको हम कर रहे हैं इंटीग्रेट, इसको करते हैं इंटीग्रेट क्यू बाई सी इंटू डी क्यू। तो देखो बच्चों क्या हो रहा है, क्लियर अच्छे से। ठीक है, अब चार्ज देखो इनिशियली क्या था, जीरो। लिमिट पुट करनी पड़ेगी, चार्ज डी क्यू है ना, ये कौन वेरिएबल है यहाँ पे, डी क्यू वेरिएबल है। चार्ज धीरे धीरे यहाँ पे स्लोली स्लोली क्या हो रहा है, अक्यूमुलेट हो रहे हैं।
अब चार्जेस आने की वजह से क्या होगा बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने लगेंगी और उसी के स्वरूप में जो है हमारी एनर्जी, जिसको बोलते हैं एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, हमें मिलेगी। ठीक है, तो जब चार्ज जीरो होगा तब क्या होगा, पोटेंशियल जीरो। ठीक है, और जब चार्ज फुली हो जाएगा, क्यू चार्ज मान लो हो जाता है, तब हम मान लेते हैं कि पोटेंशियल हमारा हो गया यू, है ना। तो यहाँ पे देखो, आपको बच्चों पता होना चाहिए, ये थोड़ा जो बायोलॉजी वाले जो बच्चे थोड़े कच्चे रहते हैं, खास करके मैथमेटिकल वाले पार्ट में, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से। तो इंटीग्रेशन जब बच्चों होता है, मान लो इंटीग्रेशन करा है डी एक्स, है ना, तो इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे कोई नहीं है, एक्स की पावर क्या है, जीरो है। यहाँ पे एक्स की पावर देखो, ये क्या है, वेरिएबल है डी एक्स, तो अब एक्स की पावर क्या हुई, जीरो, है ना। बोलो आ रहा है समझ में, तो इसको हम क्या लिखते हैं, वन इंटू डी एक्स। तो वही चीज़ यहाँ पे क्या है, वन इंटू डी यू, तो यू की पावर क्या है, जीरो है। तो जब यहाँ पे पावर जीरो हो, तो यहाँ से कर रहा हूँ मैं, पावर जीरो, तो क्या करोगे आप, एक्स की पावर वन, जीरो प्लस वन होता है ना, जीरो प्लस वन, जीरो प्लस वन अपन वन, तो इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पे डी एक्स था, डी एक्स तो यहाँ पे कौन है, यू है ना, डी यू, तो हो जाएगा यू इज इक्वल टू, देखना बच्चों, यहाँ पे क्यू है वेरिएबल, तो यहाँ पे क्यू की पावर वन है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई टू सी, है ना। बोलो आया समझ में कि नहीं आया, लिमिट पुट करो आप जीरो से क्यू, तो ये अपना यू आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाय टू सी। बोलो आया समझ में। तो ये जो एनर्जी मिली हमें, ये कौन सी एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई हमारी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्वरूप में, जो वन बाय वन चार्ज का अक्यूमुलेशन यहाँ पे हो रहा है बच्चों, उसी की वजह से आपकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो कितनी होगी, क्यू स्क्वायर बाय टू सी के बराबर। तो यहाँ पे एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, तो अब देख लो बच्चों, लिखा जाएगा यहाँ से, यहाँ लिखता हूँ मैं, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, बच्चों आपका लिखा जाएगा U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय टू सी, है कि नहीं। तो ये चार्ज यहाँ पे टोटल क्या हुआ, अक्यूमुलेट हुआ होगा, इसको मैं लिखता हूँ कैपिटल Q बाय टू सी। अब क्या इसको और भी मॉडिफिकेशन दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है। देखो कैसे, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है नहीं होता है, तो मैं क्या करूँगा, एक बार जो Q की वैल्यू पुट करूँगा सी वी, और V की वैल्यू पुट करूँगा Q बाय सी, है ना। सर वी तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन एक बार जो है सी की वैल्यू पुट करूँगा एक बार, सी है ना यहाँ पे देखो, तो क्यू की वैल्यू पुट करूँगा एक बार, तो देखो यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, जब मैं सी की वैल्यू पुट करूँगा बच्चों, तो ये क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आपका हो जाएगा टू क्यू बाई वी, जो है क्या ऊपर आ जाएगा। बोलो आ रहा है समझ में, क्या समझ में आया, है ना, क्लियर हो रहा है क्या। तो ये हो जाएगा, क्यू से क्यू कट जाएगा, तो ये बच्चों आपका हो गया वन हाफ वी क्यू, है कि नहीं। तो ये हो गया फॉर्मूला एक और, ये तो था ही, एक और आ गया। अब देखो बच्चों, यहाँ पे मैं क्या पुट कर रहा हूँ, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई टू सी, सी को पुट करना, क्यू की बारी, क्यू क्या है, सी इंटू वी, तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर, यहाँ से आएगा टू सी, तो ये कटा, तो ये आपका सी से सी कट, तो ये हो जाएगा वन हाफ सी वी स्क्वायर, तो ये हो गया आपका थर्ड फार्मूला, है ना। तो एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर बच्चों, रात के 2 बजे भी कोई पूछे, तो एनर्जी यू लिखी जाएगी क्यू स्क्वायर बाई टू सी इज इक्वल टू वन हाफ वी क्यू, और इज इक्वल लिखा जाएगा वन हाफ सी वी स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। और ये जो चीज़ है बच्चों, ये जो चीज़ है बच्चों, इसी के ऊपर से न्यूमेरिकल्स आते हैं अक्सर, है ना। तो ये हो गया आपके एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। तो एनर्जी जो स्टोर होती है बच्चों, वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के स्वरूप में। तो ये हो गया आपका पूरा डेरिवेशन। अब देखो बच्चों, मैं बात करूँ इसमें एनर्जी डेंसिटी की, किसकी बात करूँ मैं, एनर्जी डेंसिटी की। तो मतलब पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी क्या है इसकी, देखना ध्यान से कैसे क्या इसमें होगा। देखो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो बच्चों देखो ध्यान से कि हमारी ये थी, ये अपना था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें एनर्जी स्टोर हुई है, कुछ ऐसा कुछ फॉर्मूला है, वन हाफ सी वी स्क्वायर, फिर था वन हाफ वी क्यू, फिर था
क्यू स्क्वायर बाय 2 से ये थी एनर्जी। तो मुझे चाहिए एनर्जी डेंसिटी, है ना। तो एनर्जी डेंसिटी बच्चों देखो कैसे लिखा जाएगा। तो एनर्जी डेंसिटी मतलब, है ना, एनर्जी डेंसिटी यहाँ पे लिख लो डेंसिटी। तो टोटल एनर्जी कितनी है, 1/2 CV²। तो डेंसिटी मतलब क्या आएगा, नीचे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, 1A × D, है ना। तो देखो यहाँ पे, तो 1/2C ये हो जाएगा ε0A डिवाइड बाई डी। नीचे क्या था, डी ए तो था और डी था ना, तो ये हो जाएगा स्क्वायर इंटू V²। ए से ये कटा। तो यहाँ से देखोगे बच्चों आप, जो एनर्जी डेंसिटी लिखी जाएगी ऐसे लिखी जाएगी 1/2ε0V² बाई D²। इसके अलग अलग फॉर्मूले बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। आप वैल्यू पुट करो सी की, कुछ और फॉर्मूला लेके आओगे, ऐसा अलग अलग फॉर्मूले। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, एनर्जी डिवाइड बाय क्या करोगे, वॉल्यूम करोगे, तो आपको क्या मिलेगी, एनर्जी डेंसिटी। क्या क्लियर हो रहा है आपको अच्छे से, है ना। तो बच्चों आगे इसको हम और भी मॉडिफिकेशन दे सकते हैं, देखो ध्यान से। 1/2 एप्सिलॉन, ये क्या है, पोटेंशियल है, दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ये कितना होता है बच्चों, हमेशा E × D, ये हो गया स्क्वायर बाई D²। तो यहाँ से आप देखोगे बच्चों, ये लिखा जाएगा, डी से डी कट जाएगा, ये लिखा जाएगा 1/2 ε0E²। ये हो गया आपका एनर्जी डेंसिटी, मतलब पोटेंशियल जो है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो होगा आपका 1/2 ε0E², है कि नहीं। तो ये हो गया आपका एनर्जी डेंसिटी। अब देखो बच्चों, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, एक और शॉर्टकट है यहाँ पे, इसको एनर्जी को करने के लिए एक और भी शॉर्टकट है ना। ध्यान से देखो कि देखो, जो एनर्जी जो हमने यहाँ पे, वैसे हम बोल सकते हैं कि कितनी एनर्जी जो है मिलती है इस कैपेसिटर को। ध्यान से देखना, हमने इसको बैटरी से कनेक्ट करा है, ठीक है। V वोल्ट का था ये बैटरी, और इसका पोटेंशियल कैपेसिटर मान लो C है कि नहीं। तो यहाँ पे जब कोई चार्ज, जब चार्ज था नहीं, चार्ज पहले क्या था, अनचार्ज था, मान लो चार्ज Q आ गया, क्या आ गया, Q। तो इसका जो एनर्जी स्टोर होगी बच्चों, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल पोटेंशियल कितना होगा, सुनो इसको करते। देखो यहाँ पे पहला चार्ज Q क्या था, 0 था, ठीक है। वैसे ये एक और वीडियो मेरा अवेलेबल है, आप देख सकते हो, यूनिट में चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, उसमें ये अवेलेबल है। लेकिन थोड़ी सी आप, मैं छोटी सी बात यहाँ पे करना चाहता हूँ, आप देख लो अच्छे से, ठीक है, लास्ट तक देखना। तो ये जो है आपका कैपेसिटर हो गया चार्ज, और चार्ज जो है, मान लो यहाँ पे C था कैपेसिटर, और चार्ज यहाँ पे आ गया Q, है ना। तो पहले 0 था, अब आ गया Q। तो ये Q जो है यहाँ से आया कहाँ से, यह होगा बैटरी से, और बैटरी ने इस चार्ज Q को यहाँ आने के लिए कुछ ना कुछ क्या लगाई होगी, एनर्जी इसको दी होगी। बोलो आ रहा है समझ में, एनर्जी क्या होगी, दी होगी, है ना। तो यहाँ से Q, यहाँ पे पोटेंशियल है V, यहाँ पे Q चार्ज किया। तो वर्क डन बाय बैटरी बच्चों कितना होगा, वर्क डन बाय बैटरी, कितना चार्ज उसने धक्का दिया Q चार्ज को, और V कितना है इसका, V, है ना। बोलो आ रहा है समझ में, क्या समझ आ रहा है। तो ये आपका हो गया वर्क डन बाय बैटरी Q × V। तो मतलब बैटरी ने Q चार्ज को कैपेसिटर में पहुंचाने के लिए एनर्जी जो प्रोवाइड करी है, वो कितने Q × V है। लेकिन आप ऑब्जर्व करोगे बच्चों, जो एनर्जी स्टोर हुई है कैपेसिटर में, वो कितनी स्टोर हुई है, 1/2V × Q। मतलब इनकी क्या है, आधा है ना इनकी। तो बैटरी ने तो यहाँ पे Q × V एनर्जी प्रोवाइड करी थी चार्ज यहाँ पे भेजने के लिए, तो यहाँ पे तो आधी स्टोर हुई है। तो आधी कहाँ पे गई बच्चों, आधी कहाँ पे गई, सोचो 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 सोचो। तो आधी जो है बच्चों, ये जो कंडक्टर है इसका क्या है, रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस होने की वजह से ये जो बैटरी, ये जो कंडक्टर है, इसके बीच हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो वो वहाँ पे हीट लॉस में चली गई। समझ में आ रहा है, हीट लॉस। तो यहाँ पे हीट लॉस कितना हुआ टोटल, तो वर्क डन बाय बैटरी माइनस क्या करोगे, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, है ना, आफ्टर चार्जिंग। तो ये आपका हो जाएगा 1/2V × Q। तो यहाँ से आप हीट भी निकाल सकते हो। अगर आपको डिटेल में चाहिए बच्चों, तो मैंने इसका एक वीडियो आपको बनाया हुआ है अच्छे से, वो मैंने प्लेलिस्ट में भी डाला हुआ है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो अच्छे से, है ना। कैपेसिटर के नाम का प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है। तो टाइम वैरिंग, अगर कोई भी चार्जेस है इसमें, टाइम वैरिंग चार्जेस होते हैं, चार्जेस जो धीरे धीरे क्या होंगे, एक्सपोनेंशियली क्या होंगे, इसमें स्टोर होंगे। तो उसकी वजह से यहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो सारा जो मैंने डिटेल में डाला हुआ है प्ले लिस्ट में, तो वहाँ जाके देखिएगा। तो मतलब इन शॉर्ट में बता रहा हूँ बच्चों, अगर यहाँ पे देखो, इसने चार्ज जो है
बैटरी ने कार्य करा पूरा लेकिन मिला आधा, तो आधा गया कहाँ पे, हीट लॉस में। तो हीट लॉस ऐसे निकाल सकते हैं हम, है ना, छोटा सा फॉर्मूला है। तो स्टोर इन एनर्जी, ठीक है। तो ये है आज का वीडियो। देख लेना बुक में जो थोड़ा लंबा चौड़ा करके दिया हुआ है, हमने इसको एकदम आसान तरीके से समझा हुआ है। हाँ, ये रहा आपके सामने अच्छे से। सीखना क्या हमने इस वीडियो में, हमने सीखा क्या, हमने सीखा इस वीडियो से कि इंटीग्रेशन पार्ट कैसे क्या इंटीग्रेट करते हैं, और कैसे क्या इसका फॉर्मूला है कि स्क्वायर बाई 2c, 3 तरह के फॉर्मूले हैं चलिए आपके सामने। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको एकदम अच्छे से याद होने चाहिए ताकि न्यूमेरिकल आप अच्छे से सॉल्व कर पाओ, है ना। तो यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी बच्चे नए हैं वो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि डेली जो है वीडियोस आपको 10 बजे मिलते रहे, है ना। तो और एटलीस्ट 3 बच्चों को आप शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।